लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो भी गलत बयानी कर रहे हैं, बाजवा साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं। कोई चीजें सामने नहीं आई। और इमरान खान बताएं कौम को कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो। अच्छा, हमें ये बताइए कि इसमें दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो कहते रहे कि पहले तो कह रहे थे अमेरिका, उसके बाद हाल ही में हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी एक शख्स जिम्मेदार था मेरे जाने का, वो जनरल बाजवा का नाम लेते हैं बार बार। एक उस पर कुछ कहिएगा। दूसरा ये कि अच्छा, इस पर जवाब दें। फिर एक और सवाल है कि कितनी कोई नई चीज़ थी या नहीं, ये बताइए। देखिए नसीम जरा साहब, मैं अवॉइड कर रहा हूँ आजकल। मैं थोड़ी सी अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ठीक। कुछ चीजों पे बात ना करूं, तो आप मुझे बार बार आप अ- बाजवा साहब की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, नहीं, मैं हालांकि फिर छोड़ दें आप अगर आप नहीं बात करना चाहें। आप लेट बाजवा साहब को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, और बाजवा जी। साहब ने आपके सामने दो तीन दफा तो मेरे सामने बाजवा साहब ने ऐसी बातें की कि आपने उनको बकायदा स्नब किया था। तो अब आप पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप भी कौम को बताएं कि बाजवा साहब के दिमाग में एक्चुअली था क्या। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, कश्मीर के इशू को, इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस किस तरीके से वो उसको सिविलियन गवर्नमेंट को डिक्टेट करना चाह रहे थे। और आप जैसी इंतहाई एक्सपीरियंस खातून भी जो है, वो आपने भी बड़े सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत की कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और ये आपका मैंडेट भी नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है, मेरा ख्याल है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। सिर्फ बाजवा साहब ने उनको नहीं हटाया। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी 2019 में, और उस वक्त मैंने तो उसकी बड़ी मजम्मत की थी कि इसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या करें कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान एक हो गए थे और उन्होंने मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। तो आज अगर इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं जी कि मेरी हुकूमत सिर्फ बाजवा ने हटाई है, तो मैं तो नहीं ये बात मानता। लेकिन मैं बहुत सी चीजें आपके साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं जी, अवॉइड कर ना रहा हूं। करें। मैं आपको किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहती अगर आप नहीं बात करना चाहते। लेकिन आपने मुझे कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि जनरल बाजवा का ख्याल था कि पाकिस्तान एक कोट अनकोट नॉर्मल मुल्क बनना चाहिए, जिसकी तमाम ममालिक से दोस्ती होनी चाहिए, हिंदुस्तान से भी दोस्ती होनी चाहिए। और इसराइल की रिकग्निशन की उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं की, लेकिन कश्मीर का वो कहते थे इतने साल नहीं हुआ तो अब ना हो। उस पर हमारा ख्याल ये था कि नॉर्मल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि बस आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे आप कॉटन और वीट इंपोर्ट करें। उसका मतलब ये है कि हालात जो हैं, जो मामलात हैं, कश्मीर बिलशमूल सहर फहरिस्त कि उस पर इंगेज करें। तो बिल्कुल एक हमारी डिसएग्रीमेंट होती थी। मेरा ख्याल था हामिद, ये मुझे लगता था कि जो नई चीज़ का मैंने दो मरतबा जिक्र किया, मेरे तजुर्बे में और जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, मुझे नहीं नज़र आया कि कभी पाकिस्तान में जिस तरह खुल के बात हुई फौज और सिटिंग हुकूमत या फिर जब ऑपोजिशन, जैसे इमरान खान साहब और जनरल बाजवा ने जब आपस में तकरार शुरू की इदारों के हवाले से, तो फिर बहुत चीज़ें हामिद खुल के ऐसे सामने आई जो कि आप और मैं पहले बात करते थे और एक ज़रा इशारतन या लिख देते थे या 30 साल बाद में बात होती थी। आपको ये नया नहीं लगा कि बिल्कुल चीज़ें सामने आ गई बड़ी खुल के? और अभी कॉलम भी देखें जो इन्होंने जावेद चौधरी साहब ने लिखे, आपने बड़ी बातें की। जनरल बाजवा साहब ने चाहा कि बातों को सामने लेके आए, इमरान खान साहब ने जवाब दिया। उस ये इज इट समथिंग न्यू हामिद? बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छा। आपसे टोटली डिसएग्री करता हूं। अच्छा। इसलिए कोई नई चीज बाजवा साहब नहीं सामने ला रहे, और ना ही इमरान खान साहब सामने ला रहे हैं, ना ही आसिफ जरदारी साहब सामने ला रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब सामने ला रहे हैं। पिछले 6 महीने में जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने डबल नहीं ट्रिपल गेम्स की। इमरान खान उसका 5% भी आपको नहीं बता रहे। शहबाज शरीफ साहब 1% भी नहीं बता रहे। ठीक। जरदारी साहब आधा परसेंट भी नहीं बता रहे। और जो आप जिस कॉलम का आप हवाला दे रही हैं जावेद चौधरी साहब का, वो कॉलम भी एक वन साइडेड वर्जन है। उसमें जो एक बात कही गई है जी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से एनआरओ दिलवाया आसिफ जरदारी साहब को, और आसिफ जरदारी साहब के तमाम केसेस कराची जो है वो शिफ्ट ट्रांसफर होगा हो गए। जी। ये बात बिल्कुल गलत है। एक भी केस आसिफ जरदारी का कराची ट्रांसफर नहीं हुआ, एक भी केस ट्रांसफर नहीं हुआ। बाजवा साहब ये क्यों नहीं बता रहे जावेद चौधरी साहब को कि पिछले साल उन्होंने मई के महीने में आसिफ जरदारी साहब को जनरल फैज के जरिए प्रेशराइज किया कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, आप भी चले जाएं। और जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। तो बाजवा साहब तो हेल्प आउट कर रहे थे जी। इमरान खान को। इमरान खान का प्रेशर था कि इनको गिरफ्तार करो, तो बाजवा साहब गिरफ्तार करने की बजाय उनको पाकिस्तान से निकालते जा रहे थे।
और बाजवा साहब ने यह क्यों नहीं बताया? बताएं ना, नाम उस अफसर का नाम बताएं कि जिसको इन्होंने इस साल यानी कि जो पिछला साल गुजर गया मार्च अप्रैल में, कौन से एक अफसर को वो बीएपी वालों के पास भेजते थे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। इमरान खान कहते हैं जी कि बीएपी को और एमक्यूएम को कहा गया कि मेरा साथ छोड़ दो। बात बिल्कुल उलट है। बाजवा साहब पूरी पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को बाईपास करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए प्रेशराइज कर रहे थे एमक्यूएम को और बीएपी को कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। वो सिर्फ उन्होंने तुनका लगाया था एक, बाजवा साहब ने, वो चाह रहे थे इमरान खान को थोड़ा ब्लैकमेल करें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको सारी इन बातों का पता है, लेकिन वो भी गलत बयानी कर रहे हैं, बाजवा साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं। लिहाजा मैं अब एक पूरी लंबी एक आपको दास्तान सुना सकता हूं कि कहां कहां के पे बाजवा साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ सच नहीं बोल रहे। लिहाजा ये जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया ना कि बड़ी चीजें सामने आ गई, कोई चीजें सामने नहीं आई। और इमरान खान बताएं कौम को कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, तब मानूंगा कि इमरान खान सच बोलता है।